नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशन वाले पर। दोस्तों आज की क्लास में लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास हमारे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस, सीआरपीएफ, ट्रेड्समैन, हमारा वीडियो एग्जाम, क्यूट एग्जाम, हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो के सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे कोडिंग और डिकोडिंग से कह रहा है किसी विशिष्ट कूट भाषा में। पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और सोचेंगे किस प्रकार से हमारा इसमें लॉजिक लग रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन हमारा हल होगा। क्या कह रहा है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में क्राई यानी कि CR और Y, ठीक है, इसका कोड दे रखा है, क्या दे रखा है, MRYC यानी कि MRYC लिखा जाता है। फिर कह रहा है आगे, कह रहा है उसी कूट भाषा में गेट यानी कि GET का कोड क्या होगा, ये हमको बताना है। तो GET का कोड भैया आप तभी निकाल पाओगे जब आपको इसका लॉजिक पता चलेगा कि इस क्राई से किस प्रकार से हमारा MRYC लिख रहा है। तो आप क्या करोगे, इस सवाल में आप कौन सा लॉजिक लगेगा। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिएगा और इस सवाल का लॉजिक सोचिएगा कि आप इस प्रश्न को किस प्रकार से हल कर पा रहे हो। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो यार, यहाँ पे 3 अक्षर दे रखे हैं और यहाँ पे कितने अक्षर बना रहा है, 4 अक्षर बना रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए यहाँ पे M हटा देंगे। M आप क्यों हटा दोगे, क्योंकि हमको पता चल रहा है CRY। अगर इसका हम थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पे M नहीं है, यहाँ पे RYC यानी कि यहाँ के जो अक्षर लिखे हैं इनकी क्या कर दी, स्थान बदल के क्रॉस मेथड से अदला बदली कर दी और आगे क्या लगा दिया, उसने M लगा दिया। आप क्या करना, ये लॉजिक इसमें लगा के देख लो। तो सबसे पहले क्या लिखा गया यहाँ पे CRY, ठीक है, CRY को लिखा यहाँ पे क्या जा रहा है RYC। RYC किस प्रकार से लिखा गया, तो पहले आप ये चेक करो ना, तो R और Y और C किस प्रकार से लिखा गया। तो क्या किया गया, जो यहाँ पे आप हमने आपको पहले ही बताया थी कि आप पिछले इसके पार्ट में बताया था कि जब भी हमारे से सवाल आ जाए इधर उधर दे दिया जाए तो आप क्या करो, नंबरिंग कर लो। क्रॉस मेथड से आसानी से नहीं कर पाओगे, क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो। क्या करना है, C को इधर ले जाओ, Y को बीच में लाना है और R को पहले ले आना है। तो सेम ही प्रकार से यहाँ पे इसमें कर दिया गया। ठीक है, तो क्या किया गया, C को लास्ट में ले गया। तो सेम इसी प्रकार से आप क्या कर दो, यहाँ पे देखो पहला अक्षर G है, तो G को कहाँ सबसे ले जाओगे, लास्ट में ले जाओगे। ठीक, उसके बाद क्या किया, जहाँ पे लास्ट वाला अंकर Y था उसको कहाँ ले आया, बीच में था। ठीक, तो यहाँ पे T लास्ट में, तो क्या करोगे, T को ले आओगे बीच में, तो हमने T को बीच में ले आए। अब बचा हमारा R। अब यहाँ पे R जो था हमारा कहाँ आ गया, आगे आ गया। तो सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, यहाँ पे बचा हमारा E बीच में, तो बीच वाले अक्षर को कहाँ ले आओ, तो आगे ले आएंगे, तुम्हारा बीच में आगे क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तुम्हारा कोड क्या बन गया, ETG। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, इस प्रकार से इसने RYC लिखा, उसके बाद उसने क्या कर दिया, यहाँ पे M लगा दिया बस कोड भाषा में। तो आप भी क्या करो, यहाँ पे M लगा दो, तुम्हारा कोड भैया क्या बन गया, तैयार हो गया, METG। तो आप चेक करो किस ऑप्शन में हमको METG दे रखा है। तो आप कह दो भैया हमको METG ऑप्शन नंबर C में सिर्फ दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इस लॉजिक से इस प्रश्न को कर सकते हैं। और दूसरा लॉजिक हमने बताया था आपको नंबरिंग करके क्या आप इसको भी समझ लो, यानी कि देखो यहाँ पे 1 नंबर डाल देंगे, यहाँ पे 2 नंबर डाल देंगे, यहाँ पे 3 नंबर डालेंगे। ठीक है, क्राई की हमने नंबरिंग कर ली। अब नंबरिंग के मतलब हिसाब से देखो यहाँ पे Y हमारे यहाँ का नंबर 3 हो गया। ठीक है, Y को यहाँ पे किस स्थान पे दे रखा, दूसरे स्थान पे। तो अब क्या करोगे, इसे कोड भाषा में लिख लो, जैसे हमने आपको पिछले पार्ट में बता रखा था। इसी कोड भाषा से आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्रॉस मेथड यहाँ पे लग रहा तो आप आसानी से क्रॉस मेथड से भी कर लो। बस आपको करना क्या है, इस सवाल में M को कुछ देर के लिए आपको मानना है कि यहाँ पे M हमको दिया ही नहीं है, बस आप सवाल को आसानी से हल कर लो। अब इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्यों, क्योंकि लेटर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला में, पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। यानी दोस्तों हमारे हमको लेटर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, हमारा कौन सा विकल्प आएगा, इन चारों विकल्पों से हमको एक विकल्प बताना होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बस आप 5 सेकंड के लिए पॉज करिए, अपने माइंड को सोचने पे मजबूर करिए कि इस क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया, कौन सा आंसर आएगा। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर सोच पा रहे हैं, क्या लॉजिक लग रहा है। तो हमने आपको पहले देखो लॉजिक समझो, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हमने आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक करने को बताया है कि जब भी हमारे लेटर सीरीज कैसे क्वेश्चन दे दी जाए तो क्या करो, पहले स्थान की तुलना पहले स्थान से कर लो। कहने का मतलब भैया पहले अक्षर से क्या करो, पहला अक्षर बनाने की कोशिश किया करो। यानी कि यहाँ का पहला अक्षर हमारा G है, यहाँ का पहला अक्षर हमारा H है, यहाँ का पहला अक्षर हमारा क्या है, I है, यहाँ का पहला अक्षर हमारा J दे रखा है, यहाँ का पहला अक्षर हमें बनाना होगा। तो आप किस प्रकार से बनाओगे, पहले लॉजिक सोचो यार माइंड में, किस प्रकार से हमारा इसमें लॉजिक लग रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से देखो, G से क्या बना रहा है, H बना रहा है। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, अगर जल्दी करना हो तो आपको इस प्रकार से कराएंगे। देखो G से क्या बना रहा है, H बना रहा है, यानी कि G के तुरंत बाद H आ रहा है, तो आप क्या कहते हो, +1 हो गई। ठीक है, अब देखो H के बाद क्या बना रहा है, पहले अक्षर I, यानी कि H के तुरंत बाद I आ जाता है। सेम इसी प्रकार से देखो I के बाद क्या बना रहा है, J, यानी कि I के तुरंत बाद J आता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क अगर पहला अक्षर बनाना तो क्या करना पड़ेगा, J में +1 करना पड़ेगा। तो भाई J में क्या करोगे, +1 कर दो, तो J के बाद हमारा क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क हमारा पहला अक्षर क्या होगा, K होगा। आप चेक
चेक करो आपको किस ऑप्शन में के पहले दे रखा है, तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में भी दे रखा है, यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर बी और सी विकल्प दोनों गलत हो जाएंगे। सिर्फ हमको ऑप्शन नंबर ए और डी में चेक करना होगा, ठीक है। आप क्या करो, आप कुछ नहीं करना, आप क्या करो दूसरे अक्षर से दूसरा अक्षर बना लो। आपको क्वेश्चन को पेपर में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपको जैसे ही आंसर राइट मिलता है तुरंत टिक करो, ठीक है। अब दूसरा कोड निकालते हैं, दूसरा कोड जैसे निकालो तुमको एक ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा, वो कौन सा होगा वो आपको अभी बताते हैं, ठीक है। तो अब देखो लॉजिक सोचो, अब देखो यहाँ पे एल से यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा एल दे रखा है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा एन है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा पी है और यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा आर है। तो यहाँ का दूसरा अक्षर भैया क्या होगा ये हमको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप देखो एल से एन किस प्रकार से बनाया। तो भैया आप कह दोगे एल के बाद तो आता है हमारा एम, एम के बाद आता है हमारा एन, यानी कि यहाँ पे अगर मैं एल से एन बना रहा है तो किस प्रकार बना रहा है, +2 करके बना रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एन से क्या बना रहा है, पी बना रहा है, यानी कि एन के बाद क्या आता है ओ, ओ के बाद आता है पी, यानी कि अगर एन से पी बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से देखो पी के बाद यहाँ पे बना रहा है आर, तो पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू के बाद आता है आर, यानी कि यहाँ पे भी हमारी क्या हो रही, +2 हो रही। तो आपको पीछे एक लॉजिक मिला +2 का। तो आप सेम इसी प्रकार से आर के अगर आगे वाला अक्षर बनाना तो क्या कर दो, आर में +2 कर दो। तो आर में जैसे आप +2 करो तुम्हारा आर के बाद क्या आता है एस टी, यानी कि +2 करने पर हमारा टी आ जाएगा। तुम्हारे क्वेश्चन मार्क मतलब 2 अक्षर निकला है के और टी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बस यहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको तीसरा अक्षर निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाना तो बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे। आप तीसरा अक्षर भी निकालो किस प्रकार से निकल रहा है। तो क्या करो आप यहाँ पे तो तीसरा अक्षर हमारा एन दे रखा है, यहाँ का तीसरा अक्षर हमको क्यू दे रखा है, यहाँ का तीसरा अक्षर हमको टी दे रखा है, यहाँ का तीसरा अक्षर हमको डब्ल्यू दे रखा है, और यहाँ का भैया तीसरा अक्षर हमको बनाना होगा। तो आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा ना। तो देखो एन से क्या हो रहा है, क्यू हो रहा है, तो एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है ओ पी क्यू, यानी कि +3 कर रहा है। अगर हमें एन से क्यू जाना तो +3 करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से क्यू से देखो यहाँ का तीसरा अक्षर क्या बना रहा है, टी, टी किस प्रकार से बना रहा, तो भैया टी के बाद क्या आता है, देखो क्यू के बाद क्या आता है, क्यू के बाद होता है आर एस टी, यानी कि आर एस टी आएगा तो यहाँ पे +3 करके तो टी बनेगा क्यू से। सेम इसी प्रकार से आपको क्या बनाना है, टी से बनाना है डब्ल्यू। तो टी से भैया डब्ल्यू कैसे बनाओगे, तो भैया कह दो यहाँ पे भी क्या कर दो, +3 कर दो। क्यों बना देख लो, टी के बाद क्या आता है यू वी डब्ल्यू, यानी कि अगर हम टी में यू मतलब यू वी डब्ल्यू मतलब तीसरे स्थान पे आ रहा ना, तो +3 करने पे तो टी से डब्ल्यू हमारा बनेगा, तो हमने डब्ल्यू भी बना लिया। हमारे पीछे लॉजिक्स में क्या हुआ, +3 अगर मैं डब्ल्यू के बाद वाला अक्षर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें +3 करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू के बाद +3 करने पे क्या आ जाता है, तो कह दो भैया डब्ल्यू के बाद +3 करो तो क्या होगा, एक्स वाई जेड। आप उंगलियों में रख के कर लेंगे, आपको आसानी रहेगी, प्लेस वैल्यू को क्वेश्चन में लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप डब्ल्यू के आगे 3 बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में पूरा दे रखा है। यानी कि कोड हमारा बन गया के टी और जेड, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में ए भी दे रखा था। तो क्या करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर ए बस यहीं से आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये तीसरा कोड निकालने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2022 ठीक 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या करें, नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। आप क्या करेंगे, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उचित विकल्प का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया, हमारा कौन सा अंक आएगा वो अंक हमको बताना। सीरीज हमारी थोड़ी सी लंबी होने वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें काफी बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं। तो आपको हमने आपको लॉजिक इसके बताए रखे थे, जोड़ गुणा भाग स्क्वायर घटाना सारे लॉजिक, ठीक है। अब देखो इस सवाल में हमारा लॉजिक क्या लग रहा है। सबसे पहले लॉजिक आप इसमें लगाओ गैप वाला, क्यों, क्योंकि 283 से क्या बना रहा है, 359 बना रहा है। तो आप क्या करो, सीरीज तुम्हारी बढ़ती हुई क्रम में चल रही, सबसे पहले आप ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, गैप वाला लॉजिक इसमें लगा दो। तो भाई देखो अगर 83 से में क्या बनाना है, 59 बनाना, तो अब 83 से 59 83 से आपको क्या बनाना है, यहाँ पे 59 बनाना है। तो आप किस प्रकार से बनाओगे, ये लॉजिक हमको माइंड में होना चाहिए। तो आप क्या करो, 283 से 359 घटा लो यहाँ पे। तो क्या करोगे, 359 हमने लिखा, ठीक है। 359 में क्या करो, 283 घटा लो, कितना घट रहा है, तो आप कह दो 9 में 3 गया भैया 6 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 5 में 15 में से 8 जाएगा 7 बचा, यहाँ पे क्या बचा 0, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, 76 बच रहा है, ठीक है। अब देखो 359 से 428 कैसे बना रहा होगा, तो अब क्या करो, इसको अगर गैप निकालना है तो क्या करोगे, 428 में ये घटा दो 359, तो आप क्या करो इसमें घटा दो, तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या था 3, यानी कि हमारा 69, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है 69 आया इसका गैप निकल के। अब सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 428 से आगे वाला नंबर बना लेना है। तो आप किस प्रकार से बनाओगे, ये आइए देखते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे, 428 बनाना है 490, तो आप क्या करो 490 में 428 को घटा लो, तो 490 में भैया जैसे आप 428 को घटाओगे तो आपको गैप निकल के पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, ये हमारा 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि 62 गैप आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 428 से 490 में ना 62 जुड़ के। अब सेम इसी प्रकार से क्या हो रहा है, 490 से बनाना है क्या, 545 बनाना, तो आप क्या करो 545 में भैया 490 घटा डालो, तो हमारा जो आएगा उसको गैप हो जाएगा बीच का। तो 490 मतलब 545 में जैसे आप 490 घटाओ तो हमारा क्या बचेगा 5, ये आ गया, ठीक है। 14 में से 9 जाएगा 5, यानी कि हमारा आ रहा है 55,
ठीक है, यहाँ तक कि हमने गैप निकाले। ठीक, अब हमको इस गैप में एक लॉजिक मिल रहा होगा, लॉजिक क्या मिला वो आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है प्रश्न में, यहाँ तक हमने गैप का लॉजिक निकाला। लॉजिक क्या निकल के आया, पहले लॉजिक निकल गया मैं 76 का, फिर हमारा 69 का, ठीक है, फिर हमारा 62 का, फिर हमारा 55 का। अब मैं अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी तो क्या करना पड़ेगा, मैं 545 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना ली, इसके बीच का गैप पता होना चाहिए। तो इसके बीच का गैप आप किस प्रकार से निकालो, तुमने आपको पिछले पार्ट में कल ही करा रखा था कि गैप निकालने के लिए आपको इन पीछे वाले गैप में लॉजिक देखना पड़ेगा। तो इन गैप में हमारा लॉजिक क्या लग रहा है, तो भैया आप कह दो कि 76 से क्या हो रहा है, 69 हो रहा है, 69 से क्या हो रहा है, 62 हो रहा है, 62 से यहाँ 55 हो रहा है। तो 55 के बाद यहाँ पे कौन सा गैप आएगा, ये गैप हमको अगर पता चल जाए तो हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको पता चल जानी है। तो अब क्या करो, 76 से 69 कैसे हुआ होगा, तो आप कह दो भैया 76 में 69 घटा डालो। ठीक है, तो 69 एक होता है हमारा 70, यानी कि हमारा 76 में अगर 69 में 7 जोड़ दें तो हमारा 76 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 घट रहा है। 76 से अगर मैं 69 बनाना तो कितना घट रहा है, माइनस का 7 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से 69 से क्या बना रहा है, 62 बना रहा है। तो भाई 69 से 62 आप कैसे बनाओगे, तो भैया यहाँ पे कह दोगे 69 से भैया 62 बना रहा है। ठीक है, तो 9 में 2 जाएगा हमारा 7। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, 7 माइनस हो रहा है, कितना माइनस हुआ, 7 माइनस हुआ। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखो 62 से क्या हो रहा है, 55। अब 62 से 55 आप किस प्रकार से बनाओगे, तो आप कह दो देखो घटा के देख लो, अगर आपको कैलकुलेशन मजबूत नहीं है तो आप बिल्कुल घटा के करेंगे। अब यहाँ के देखो 62 से गैप क्या हो रहा है, 55 हो रहा है। तो क्या करो, 62 में तुरंत 55 घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे भी गैप हमारा कितने का आ रहा है, 7 का आ रहा है, क्योंकि 55 में अगर 7 जोड़ोगे तभी तुम्हारा 62 बनेगा। तो यहाँ का गैप भी हमारा कितने का है, 7 का है। अगर भाई हमें यहाँ का गैप निकालना है, अब हमें यहाँ का गैप क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी थी। यहाँ का गैप पता होगा तभी तुम 545 से जोड़ेंगे, हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो हमारे गैप ये निकालने के लिए हमने क्या किया, पीछे वाले गैप का एक लॉजिक देखा। लॉजिक क्या मिला कि भैया देखो 76 से 69 हुआ तो -7 हो गया। ठीक है, -7 हुआ। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या किया, 69 से 62 गया, तुम्हारे यहाँ पे भी -7 हो रहा है। 62 से 55 गया तो यहाँ पे भी हमारा -7 हो रहा है। 55 से ये वाला गैप निकालोगे तुम्हारा क्या होगा, -7 होगा। यानी कि भैया आपको 55 लिख लेना, उसमें -7 कर देना है। तो भैया 55 से -7 कैसे बनाओगे, तो आप जानते हो किसमें जोड़ दोगे, अगर हम 48 में क्या करें, 48 में 7 जोड़ दो तुम्हारा 55 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 48 होगा। ठीक है, क्योंकि -7 करना है, 55 में आप जैसे -7 करो तुम्हारे यहाँ गैप 48 आ जाएगा। अब क्या करो, हमें गैप पता चल गया, अब मैं क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाने तो अब क्या करोगे, 545 में 48 जोड़ दोगे। तो 545 ऐसे लिख लो भैया, 48 ऐसे लिख लो, तो 8 5 हमारा हो गया 13। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 4 4 8 1, ये हमारा 9 के 593 आ रहा है। तो 593 आप देखो किस ऑप्शन में हमको दे रखा है, सेम लॉजिक से। तो आप कह दो भैया हमको ऑप्शन नंबर ए में 593 दे रखा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क हमारा 593 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अभी हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला ये वाला भी, क्योंकि हमारे 5 प्रश्न है भाई, कोई 20-25 प्रश्न तो है नहीं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ना हो। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे हर बार एग्जाम में पूछे गए, इस लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। लॉजिक क्या लग रहा है, मिश्रित नंबर का क्वेश्चन है। पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब भैया ये कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, नंबर हमको बताना होगा। तो अब क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिए। लॉजिक हमने आपको बता रखा था, जोड़ गुणा भाग स्क्वायर घटाना, मतलब ये लॉजिक हमारे सारे लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, हमारा कोई भी सवाल हो, ये लॉजिक आपको माइंड में रखने हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, हमने आपको ये लॉजिक अभी बता रखा था, जहाँ पे हमारे मिसिंग नंबर बड़ी संख्या दिख रही हो वो बड़ी संख्या बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। यानी कि यहाँ पे 54 सबसे ज्यादा बड़ी संख्या दिख रही, तो क्या करो 54 बना लो। यहाँ पे 9 हमको बड़ी संख्या दिख रही है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अपने आप में कोई बड़ी संख्या आएगी वो हमको बनानी होगी। तो क्या करो 54 और 9 कैसे बनाओगे, तो हमको सवाल को इस डायरेक्शन में हल करना पड़ेगा। तो आप ये सोचो भाई 4 5 और 6 से 54 कैसे बनाओगे, तो आप ये जानते हो अगर हम पहले ही दूसरी संख्या को, यानी कहने मतलब भैया कि 4 अगर 5 को जोड़ दें तो आप जानते हो 4 और 5 को हम अगर ऐड कर दें तो 4 5 तो हमारा हो जाता है 9। ठीक है, नीचे क्या दर का 6, अगर इसे हम गुणा कर दें यानी कि 9 की गुणा 6 में कर दो तो 9 का हमारा क्या होता है 54 होता है। भाई बच्चा भी जानता है, आप भी जानते हो 54 आ गया। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 2 1 3 में लॉजिक लगा देना। कहने मतलब भैया ये कि 2 में पहले 1 को जोड़ो, यानी कि हमने 4 5 जोड़ा, सेम इसी प्रकार से 2 1 को जोड़ लो, तो 2 1 हो गया हमारा 3। गुणा किसी करोगे, यहाँ वाला जो नंबर है तो यहाँ पे गुणा कर दो, तुम्हारे 3 को गुणा 3 में करो तुम्हारा क्या जाता है 9, जो कि हमको ऑप्शन में नीचे यहाँ पे सवाल में नीचे दे रखा है कंडीशन में। ठीक है, तुम्हारा 9 भी बन गया, 54 बना लिया। अब इसी लॉजिक से आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। किस प्रकार से बनाओगे, पहले 3 7 की गुणा करो तो 3 नहीं सॉरी 3 और 7 को जोड़ोगे ना, तो 3 और 7 को प्लस हम लोग ऐड करेंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में किसी गुणा करोगे, 8 की करोगे, क्योंकि मतलब लॉजिक ये लगाया 4 और 5 को जोड़ा, 2 1 को जोड़ा, उसमें नीचे वाले तीसरे नंबर की गुणा कर दी। सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, 3 और 7 को जोड़ लोगे, हमारा 10 हो गया, 10 में 8 की गुणा करा 2 6 हमारा क्या हो गया 80 हो गया। यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। उम्मीद है दोस्तों आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे, आपको सारे प्रश्न मेरी लैंग्वेज में समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का लास्ट सवाल देखने वाले हैं। 5वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। क्यों, क्योंकि इस पर भी आधारित क्वेश्चन हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहे वह आरेख को चुनिए, ठीक है, जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को निरूपण करता है। कहने का मतलब भैया ये कि भाई पुरुष विद्वान में हमारा कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, ये वेन डायग्राम हमको बनाना है। तो किस प्रकार से आप बनाओगे, भाई कभी कभी यहाँ से हमसे भाई पुरुष की जगह क्या देता है, पिता पुरुष दे देता है, भाई की जगह पिता दे देगा, भाई की जगह कुछ भी दे देगा। तो क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना, सब में हमारा वेन डायग्राम एक ही बनेगा। अगर हमको कंडीशन दे
दे रखी होगी पुरुष और विद्वान की, ठीक है, बस हमारा भाई की जगह चेंज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। भाई पुरुष विद्वान, जो हमारे पुरुष होते हैं भैया, ठीक है, ये मान लो हमारा ये वाला गोला हमारा पुरुष का हो गया। जो पुरुष होंगे भाई, जो हमारे सभी भाई होते हैं क्या पुरुष होते हैं, तो भाई जो सभी भाई होंगे वो पुरुष होंगे, यानी भाई वाला डायग्राम हमारा अंदर आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा भाई वाला डायग्राम कहाँ बनेगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। अब बात आती है विद्वान की, तो भैया ना सब लोग तो विद्वान होते नहीं भैया, ना आप विद्वान हो ना हम विद्वान हैं, सब लोग में कुछ लोग विद्वान होंगे, कुछ ज़्यादा विद्वान होते, कुछ कम विद्वान होंगे। कहने का मतलब भैया कुछ भाई हमारे क्या होंगे, विद्वान होंगे, कुछ पुरुष भी हमारे विद्वान होंगे, कुछ विद्वान भाई होंगे, कुछ विद्वान हमारे क्या होंगे, पुरुष होंगे, यानी कि हमारे कुछ कुछ का वेन डायग्राम बनेगा। तो विद्वान को जो वेन डायग्राम होगा इस प्रकार से बनेगा, दोनों वाले डायग्रामों से थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, कुछ का डायग्राम हमारा ऐसे बनता है। तो ऐसी कंडीशन हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग भैया इसमें ऑप्शन नंबर बी भी लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि वेन डायग्राम ध्यान से देख नहीं रहो चित्र को, ऐसे गोला दे रखा बी में, फिर ऐसे दे रखा है, फिर क्या करा कुछ का डायग्राम ऐसे बना रहा है, मतलब सिर्फ पुरुष वाले से ले रहा है कुछ का डायग्राम। हमें बनाना क्या भैया, ये हमारा पुरुष हो गए, ठीक है, ये हमारा मतलब ये हमारा बीच वाला भाई हो गया, ये हमारा पुरुष हो गया। हमें वेन डायग्राम बनाना कुछ का ऐसे बनाना है कि कुछ वाला हिस्सा भाई से भी आ जाए, कुछ वाला हिस्सा हमारा पुरुष से भी आ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बस करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 5 के 5 प्रश्नों को समझ गए होंगे। दोस्तों इन प्रश्नों को आप लोग क्या करिए, मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको हर क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आए। आप क्या करिए 5 प्रश्न है आपको, देखो अब 5 प्रश्न आप क्या करिए 5 मिनट लगाने की सॉल्व करिए। हर एक क्वेश्चन में आपको 20 से 25 सेकंड लगने वाले सॉल्व करने में। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन हमारे इसी पर आधारित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर बार एग्जाम में हमारे ऐसे प्रश्न आने, तो आप क्या करिए रीजनिंग कैसे डेली पर डे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रीजनिंग मजबूत हो जाएगी, कैलकुलेशन भी मजबूत हो जाएगी। लंबे क्वेश्चन देखकर आपको घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल से सॉल्व क्वेश्चन होते हैं। अब दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और वेन डायग्राम के काफी सारे प्रश्नों को हल किया, मतलब 5 प्रश्नों को हल किया। तुम्हारे 5 लॉजिक क्लियर होंगे, 5 से ज्यादा लॉजिक क्लियर होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सारे प्रश्नों को समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा और कमेंट करिएगा, जिससे हमको पता चले कि आप कितने क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करना है, जिससे आपको भी नॉलेज हो जाए कि आप किस क्वेश्चन को किस प्रकार से कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप कमेंट करते हो तो आपको नॉलेज मतलब क्वेश्चन भी थोड़ा दिमाग में चढ़ जाए कि आप किस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किए हैं, और आपको मतलब थोड़ी एक इच्छा भी होगी कि हम लोग किस क्वेश्चन को किस प्रकार से रीजनिंग के हल कर पाते। तो उम्मीद है दोस्तों आप सारे क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।